हो सकता है आपको एक बार में समझ ना आए, 1 से 2 बार सुनने पे आपको बहुत क्लैरिटी के साथ मैसेज मिले। तो अगर आपको एक बार में पूरे तरीके से समझ नहीं आती ना, तो आप 2-3 बार सुनना, आपको सारे आंसर्स मिल जाएँगे, ठीक है? मैं ना आपके लिए एनर्जी चेक कर रही थी और मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि आपका जो सनराइज़ वाला टाइम है ना, वो सनराइज़ वाले टाइम में आप इस टाइम पे हो, ठीक है ना? बोलते हैं ना एक न्यू बिगिनिंग, सन जब सुबह सूर्य उदय होता है तो क्या होता है, एक अच्छे दिन की, एक नए दिन की शुरुआत होती है। तो सनराइज़ वाले टाइम में आप अभी हो, किसी चीज़ की शुरुआत वाले समय में आप अभी हो सकता है कि यू आर द वन हु इज टेकिंग ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ योर फैमिली, नो मैटर वोट, आप लड़का हो आप लड़की हो, नो मैटर वोट आपकी एज क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर प्लेइंग, आप सिर्फ बिटवीन द लाइन समझने की कोशिश करना, यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ अ फादर, और एक तरह से प्रोवाइडर का रोल प्ले कर रहे हो आप अपनी फैमिली में। आपके लिए आपकी फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है उसकी बात हम बाद में करेंगे, बट आपकी फैमिली के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हो। आपकी फैमिली के लिए आपका होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी फैमिली के लिए आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उसका होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि आपकी आपकी अर्निंग का कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्शन आपकी फैमिली के साथ है। चाहे आपके फादर हैं, आपके फादर मतलब आपके फादर सारा खर्चा उठा रहे हैं, उसके बावजूद भी यू आर द वन हु इज़ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है अपनी फैमिली की। और आपकी फैमिली में ना एक तरीके से आपकी इमेज जो है वो आपके एक फादर फिगर की तरह होता है ना, कि जो बोल दिया वो होना इंपॉर्टेंट है और आपकी वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का आप ये मुझे फील हो रहा है कि अपने घर के बड़ों का कहीं ना कहीं आप अपने एक बोलते हैं ना फेवरेट चाइल्ड, अपने बड़ों के जो आपके घर के बड़े हैं उनको आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो, शायद इसीलिए वो आपको बहुत प्यार करते हैं। बहुत ही ज़्यादा फैमिली को जोड़ के रखने का आपके अंदर एक कोई अपने आप से ही बिना किसी एफर्ट के एक तरह से आपका हो रहा ही ऐसा है कि फैमिली को जोड़ के कैसे रखना है, काम के साथ साथ अपनी फैमिली का टाइम कैसे निकालना है, फैमिली को कैसे इंपॉर्टेंस देनी है, फैमिली को कैसे स्पेशल फील करवाना है, फैमिली को कैसे बताना है कि वो आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले करते हैं। इसी वजह से ना कहीं आपकी फैमिली का जो एक सेंटर पॉइंट है वो आप हो सकता है उन्होंने बोला हो सकता है उन्होंने एक्सप्रेस किया आपको, हो सकता है नहीं एक्सप्रेस किया हो, बट मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांग फील हो रहा है। और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके घर में ना जो आपके फादर हैं वो भी सेम इसी तरीके से, मतलब उनका भी उनकी फैमिली में, मतलब आपके जो फादर के ब्रदर हैं वो उनमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट रोल हो सकता है आपके फादर ही प्ले करते हैं, मतलब उनकी ही ज़्यादा सुनी जाए। तो एक तरह से ना बहुत ही फादर फिगर वाली सनराइज वाली ऐसी मुझे बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। आपके फादर के लिए भी कहीं ना कहीं एक तरीके से, ये सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके फादर के लिए या फिर आपके घर में बोलते हैं ना जो घर का चिराग, तो ये आपके ब्रदर भी हो सकते हैं। इनके लिए भी ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन का कोई टाइम चल रहा है इनके लाइफ में, कुछ ऐसा टाइम हो सकता है चल रहा हो जो, और अगर आपके बच्चे हैं तो, अगर आपका बेटा है तो भी ठीक है ना, तो एक तरह से मेल की एनर्जी है, आपका बेटा है, आपका भाई है, आपके फादर हैं, या फिर अगर आपके हस्बैंड हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है इनकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है, इनकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, इट कैन बी एनीथिंग। और हाँ, ये चेंज बोलते हैं ना कि इंसान के लिए अगर खुद कैलकुलेट करने बैठो तो हो सकता है अच्छा ना हो, अगर इनसे जाके पूछो क्या अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बिल्कुल अच्छा नहीं, बट इनके आत्मा के लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा है। हाई चांसेस, या तो उनकी शादी हो सकती है अभी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बट ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बड़ा चेंज, एक बड़ा चेंज, बहुत बड़ी बहुत बड़े तरीके से जिंदगी में चेंज, बदलाव आ जाता है, इसको ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो, और किस किस की लाइफ में मैंने बता दिया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, जिनकी लाइफ में जो आपसे कनेक्टेड है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ना बेशक आप मेल हो फीमेल हो, फिर भी आपके अंदर ये है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हो आप, बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो आप। क्या अगर आपको बिल्कुल फ्री कर दिया जाए ना, आप तो मतलब सारी दुनिया को किस तरीके से खुशी पहुंचानी है, बोलते हैं ना दुनिया का खुशी का भार अपने कंधों पे ले लो, इस तरीके से जैसे सूर्य का काम है और आप उसको बैठ के 1000 गालियां दोगे फिर भी वो आपको रोशनी पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। हो सकता है कि आपका जो मतलब आपकी थिंकिंग हो, वो आपकी थिंकिंग ऐसी ही है कि आपके हाथों कितने लोगों का भला हो जाए, ऐसी आपकी सोच है। आप अपनी फैमिली की कितनी केयर करो, और आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, जितने लड़के मुझे सुन रहे हैं, हाई चांसेस हैं कि अगर आपको घर संभालने के लिए भी बोल दिया जाए ना तो आप वो भी कर लोगे।
और अगर आपको बोल दिया कमाने के लिए तो आप वो भी, आप दोनों बहुत अच्छे से। और जितनी लड़कियां सुन रही हैं, आप कमाने के साथ साथ घर भी संभाल सकते हो, घर संभालने के साथ साथ कमा भी सकते हो। मल्टी टैलेंटेड, मुझे यहाँ पे जितने लोग जुड़े हैं, मुझे बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बहुत ही बैलेंस करके चीज़ों को चलना है कि अगर अभी हमारे पास इतना बजट है तो इतने बजट में हमें इतनी ही चीज़ें खरीदनी है, तो बैलेंस करके चलना। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होके कुछ कर देना, इमोशनल होके चीज़ें खराब कर देना, दैट इज़ नॉट यू, वो आपकी पर्सनैलिटी नहीं है। ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। और ये जो पर्सनालिटी मैंने अब तक बताई हैं, अगर इनमें से आपकी पर्सनालिटी मैं बता चुकी हूँ तो ध्यान से सुनिएगा। आगे फील हो रहा है कि आपका ना देखो, सनराइज के लिए जो मैं बात करती हूँ, सनराइज क्या होता है? एक न्यू बिगनिंग। समहाउ आई फील लाइक योर प्रेजेंट इज कनेक्टेड टू योर पास्ट। ठीक है, क्या आपका सूर्य आपके 5th हाउस में है? क्या आपका सन आपके 5th हाउस में है? या फिर आपकी जो 5th हाउस की राशि है वो लियो है? मुझे बताइएगा। ठीक है, क्या आप इस टाइम पे जब आप ये सुन रहे हैं तो कुछ आपके फादर के साथ कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपकी अभी रिसेंटली हुई थी? क्या फादर के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है? क्या ब्रदर के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है? क्या अपने बेटों को लेके, अगर आपके बेटे हैं उनको लेके कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आपने बनाया है अभी अभी? कुछ ऐसा कुछ देर उनकी लाइफ आपको लेके कुछ ना कुछ कनेक्शन आपकी जिंदगी में कुछ चल रहा है इस टाइम पे? ध्यान से सुनना। यहाँ पे मुझे जो एनर्जी मिल रही है ना, वो एनर्जी मुझे ये बोल रही है कि जस्ट इफ यू वांट टू सी अ न्यू सनराइज, ठीक है ना, यू हैव टू फॉरगिव एंड फॉरगेट योर पास्ट। स्टिल आपके अभी भी प्रेजेंट लाइफ से आपका पास्ट कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है। अगर ये आपकी इस लाइफ का पास्ट नहीं है तो फिर ये पास्ट लाइफ का पास्ट है। समझ रहे हो? मतलब कुछ पास्ट की एनर्जी से यू आर स्टिल कनेक्टेड। और जब तक हम किसी भी पास्ट की एनर्जी से कनेक्ट, पास्ट इज पास्ट, प्रेजेंट इज प्रेजेंट एंड फ्यूचर इज फ्यूचर। अगर हम पास्ट की एनर्जी से प्रेजेंट में कनेक्टेड रहते हैं, किसी भी तरीके से रहते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। इफ यू, मेरे पास जो गाइडेंस आपके लिए निकल के आई है, वो गाइडेंस ये बोल रहे हैं कि इफ यू वांट टू सी अ न्यू सनराइज, अगर अपनी लाइफ में आप एक नई जिंदगी की, एक नए सूरज की शुरुआत देखना चाहते हो, एक नया सूरज उदय देखना चाहते हो, यू हैव टू फॉरगिव एंड फॉरगेट योर पास्ट, यू हैव टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम योर पास्ट। और अगर फॉरगिव और फॉरगेट आप कर रहे हो और आप एक्सेप्ट भी कर रहे हो तो ठीक है। अगर आप बोल रहे हो कि यस मैंने कर दिया है, मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया है, लेकिन अगर ये आपके पास्ट लाइफ से कहीं कनेक्टेड है तो देखो, फिर ये पास्ट लाइफ का कर्म है, वो आप किसी भी तरीके से नहीं जान सकते, वो आप पता करवा सकते हो। ठीक है ना, पास्ट लाइफ का आप पता करवा सकते हो। मैं पास्ट लाइफ की एक छोटी सी रीडिंग भी करूंगी सो दैट आपको थोड़ी सी हेल्प भी मिल जाए। ठीक है, अगर मुझे गाइडेंस मिली तो। सो वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि पास्ट लाइफ की कोई चीज आपको जो इस लाइफ में कुछ करने से या फिर एक न्यू सनराइज से रोक रही हो, उसके चांसेस हैं। ध्यान से सुनते रहना। अगर आपकी भाई की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, अगर आपके बेटे हैं उनकी लाइफ में कुछ इस टाइम पे प्रॉब्लम चल रही है, हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम चल रही है, या फिर आपके फादर की हेल्थ नहीं सही रहती, तो देर आर हाई चांसेस कि पास्ट लाइफ से कुछ ऐसी चीज़ है जो आप अभी तक उसको कंटिन्यू कर रहे हो और उसका डिस्कनेक्ट करना। इस केस में सिर्फ और सिर्फ पास्ट लाइफ से कटिंग करवाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पास्ट लाइफ की चीजों को खत्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है पास्ट लाइफ कर्मा कोड कटिंग, होता है कर्मा कोड कटिंग, एक होता है पास्ट लाइफ कर्मा कोड कटिंग, कि पास्ट की लाइफ से, क्योंकि हाई चांसेस हैं कि पिछली जिंदगी की चीजों का भार उठा के आप इस लाइफ में, पिछले कर्मों का भार उठा के आप इस लाइफ में चीजें कर रहे हो और आपको चीजें रोक रहे हो। और प्लीज मुझे ये मत बोलिएगा हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना दिया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। ध्यान से सुनना। अगर मैं महर्षियों की बात करूं, काल सर्प दोष के बारे में सुना है ना? काल सर्प दोष क्या होता है? काल सर्प दोष है तो ऐसा तो है नहीं कि आपने किसी सांप को मार दिया। ये हमारे पिछले जन्मों के दोष हैं जो कि हमारे साथ अभी तक चल रहे हैं और वो हमें प्रॉब्लम करते हैं। काल सर्प दोष का आपसे कुछ लेने देना नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पर बताया था। इसीलिए हो सकता है कि कुछ ऐसा कर्म, कुछ ऐसा दोष जो आपकी पिछली लाइफ से आप लेके चल रहे हो और जिसकी वजह से आपकी लाइफ में डिले आ रहा है और एक न्यू सनराइज आप नहीं देख पा रहे हो, उसके हाई चांसेस बनते हैं। ठीक है, ये गाइडेंस आपके लिए थी। अगर स्टार्टिंग में चीजें आपसे रेजोनेट हुई थी, इसको ठीक करवाती है, आपको जो एक न्यू सनराइज है वो आपको देखने को मिलेगा। और फॉर श्योर इसमें कोई भी डाउट नहीं है, आप ये करोगे और आप तुरंत बोलोगे कि ये चीज मैंने पहले क्यों नहीं की, पहले क्यों नहीं समझी और पहले क्यों इस चीज के बारे में मैंने कोई एक्शन नहीं लिया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन है पास्ट लाइफ कर्मा कॉर्ड कटिंग। फिर से बोल रही हूँ, पास्ट की चीजों को खत्म करने के लिए, पास्ट लाइफ से डिस्कनेक्ट करने के लिए, वो बिल्कुल अलग होती है। पास्ट लाइफ कर्मा कोड कटिंग। कैन यू डू इट योरसेल्फ? नो यू कांट। ठीक है, यू कांट डू इट योरसेल्फ।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे आप काल सर्प दोष का खुद बैठ के कुछ नहीं कर सकते ना, ऐसे ही आपके पास्ट लाइफ की चीज़ों को खत्म करने के लिए आप खुद से कुछ नहीं कर सकते हो। सो ये करवानी पड़ती है, ठीक है। आप कहीं से कराओ, आप मुझसे करा रहे हो, आप बाहर से करा रहे हो, कहीं से करा रहे हो, नो मैटर वो, बट करवाओ इसको। और आप ना बस मेरी ये गाइडेंस लेके आप इस चीज़ को ठीक करवा लो, और उसके बाद अपने आप एक, अगर आपकी लाइफ में न्यू सनराइज आपको ना देखने को मिल जाए तो मतलब कह देना, लेकिन होगा ज़रूर, ठीक है। हो सकता है आपको पता ना, और जितने लोगों ने करवा लिया है तो कांग्रेचुलेशंस। धीरे धीरे आप चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे, और आप देख लेना कि आपकी लाइफ में जो चीज़ आप न्यू बिगनिंग की या फिर एक न्यू फ्रेश लाइफ का बहुत वेट कर रहे थे, वो चीज़ें आप अभी देख लेना। मतलब आपको एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। टाइम लगता है थोड़ा सा, कभी कभी 4 महीने लग जाते हैं, कभी कभी 3 महीने, कभी कभी 6 महीने, बट ये चीज़ आपको ऐसे रिजल्ट देते हैं और आपको लगता है मैंने अपनी आधी लाइफ बर्बाद कर दी, आधी लाइफ मैंने ऐसे वेस्ट कर दी और मुझे क्यों नहीं पता था। सो अगर स्टार्टिंग में आपसे चीज़ें रेजोनेट हुई, दिस इज द बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस। हो सकता है कभी फिर से निकल के आए, ना निकल के आए, मुझे नहीं पता, बट येस आई गॉट द गाइडेंस। और मेरे सामने कार्ड से, और एक बहुत अच्छी बात, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रही है कि ना आपके घर में आज के टाइम पे तो कोई नहीं रखता, आपके घर में आपके किसी हो सकता है, वो होते थे ना पुराने टाइम पे लकड़ी के दादियाँ नानियाँ रखती थी बक्से, संदूक, ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके घर में अभी भी रखा हुआ है। पास्ट लाइफ की इतनी एनर्जी से मैं कनेक्टेड हूँ इस टाइम पे, तो पास्ट की चीज़ें बहुत सारी मुझे भेजी जा रही है, बहुत सारी चीज़ें मुझे फील हो रही है इस टाइम पे। या फिर आपका जो पुराने टाइम के लकड़ी के दरवाजे होते थे, वैसा अभी भी आपके या तो दादी के घर अभी भी वैसा दरवाज़ा लगा हुआ है। हालांकि आज के टाइम पे लोग रखते नहीं हैं, अब अलग तरीके की चीज़ें हो गई हैं, लेकिन मुझे अभी भी फील हो रहा है कि अभी भी कुछ पुराना कोई बक्सा, पुराना कोई वो संदूक होते थे, कुछ पुराने टाइम की कुछ चीज़ें अभी भी आपके पास हैं और अभी भी आपने उनको बड़ा संभाल के रखा हुआ है। तो ये थी आपके लिए आज की रीडिंग, एंड इफ़ यू गोट द गाइडेंस तो उसको फॉलो कर लेना, ठीक है। सो ये थी आपके लिए रीडिंग। और पर्सनल गाइडेंस के लिए पर्सनल टैरो का रीडिंग है, पर्सनल एस्ट्रोलॉजी की अच्छा चलिए, उसके लिए मैंने पास्ट लाइफ कर्मा की वो अलग से बनाऊंगी, ठीक है ना। मतलब आपकी पास्ट लाइफ किस तरह से आपकी पर्सनल लाइफ से कनेक्टेड है, कभी गाइडेंस मिलेगी तो अलग से बनाऊंगी रीडिंग। तो पर्सनल गाइडेंस के लिए टैरो प्लस कुंडली के लिए आप मेल कर सकते हैं। हीलिंग्स करवानी है, ब्लैक मैजिक रिमूवल, स्पेल वर्क्स करवाने हैं, रिमूवल्स करवाने हैं, कटिंग्स करवानी है, कोड कटिंग्स करवानी है, उसके लिए भी आप मेल कर सकते हो। आपको मिलते हैं कोई रीडिंग, अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।